अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय के पहले 19 श्लोकों में हमें अधिकांशतः दुर्योधन का हाल पता चलता है। आरंभ होता है धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से और उसके बाद जो देख सकते हैं उनको दिखाई देगा कि दुर्योधन किस प्रकार आरंभ से ही व्यथित है, चिंतित है। हम सबके भीतर हम कितना भी छुपा लें पर होता है कोई जो सत्य को छोड़ नहीं सकता। हम स्वयं को कितना भी भ्रम में रख लें, एक तल पर सच्चाई हम सबको पता होती है। वास्तव में अगर सच्चाई पता न हो तो स्वयं को भ्रम में रखने का कोई औचित्य भी नहीं है। तो शंखनाद होता है दोनों सेनाओं की ओर से और संजय बताते हैं कि शंखनाद ने विशेषतया धृतराष्ट्र के पुत्रों के, कौरवों के हृदय में हलचल कर दी। मन उनके कंपित हो गए, हृदय विदीर्ण हो गया। ये सुनने के बाद अब आते हैं दूसरे पक्ष पर, अर्जुन की ओर क्या चल रहा है। संजय कह रहे हैं, राजन, उसके अनंतर, उसके बाद कपिध्वज अर्जुन के ध्वज पर कपि चिन्ह था। तो कपिध्वज पांडव माने अर्जुन ने धृतराष्ट्र के पुत्रों को युद्ध के लिए अवस्थित देखकर और अस्त्र संचालन करने के लिए उद्यत होकर धनुष उठाकर ऋषिकेश कृष्ण से कहा। क्या कहा अर्जुन ने? हे अच्युत, उभय सेनाओं के, उभय माने दोनों, उभय सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करो। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमें श्री कृष्ण के कई नाम सुनने को मिलेंगे। तो केशव, ऋषिकेश, और अभी यहां पर कहा अच्युत। अच्युत माने जो बटा हुआ नहीं है, जो खंडित नहीं है। नामों की बड़ी महत्ता है। नाम यूं ही नहीं होते। नाम सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की ओर संकेत करने को नहीं होता। नाम उस व्यक्ति को और नाम लेने वाले को यह स्मरण कराने के लिए भी होता है कि जिस व्यक्ति का वो नाम है वो सिर्फ व्यक्ति नहीं है। आप बैठे हैं देहधारी होकर के, सिर्फ इंगित करना है यदि, तो यह भी कहा जा सकता है कि क पर्याप्त है। या कोई अर्थहीन
सी ध्वनि, अहर, जिसका कदाचित कोई अर्थ ना हो, पर एक निश्चित ध्वनि है, तो उससे निश्चित हो जाएगा, पता चल जाएगा कि किसकी ओर इशारा है। लेकिन नहीं, नाम बड़ी समझ बूझ से दिए जाते हैं। बाकी नामों की तो बात बाद में है। जो सबसे प्रचलित नाम है कृष्ण, वह भी कितना सुंदर और सांकेतिक है। कृष्ण माने वो जिसकी ओर आए बिना आप रह नहीं पाएंगे, चैन नहीं मिलेगा। ये कहना आवश्यक ही इसीलिए हो जाता है क्योंकि सदा से ज्ञात है कि वृत्तियां हमारी ऐसी ही हैं जो कृष्ण की ओर आने का करेंगी तो विरोधी। हम ऐसे ही हैं, इसीलिए उनका नाम है कृष्ण, जिसमें कर्षण है, जिसमें एक खींच है, खींच। फिर उसी से शब्द आता है आगे आकर्षण। वो खींचते हैं। खींचने की जरूरत क्या पड़े? यदि कोई विरोधी बल ना हो, कुछ ना हो जो विरोध करता हो और आप खींचें, तो खींचना अर्थहीन हो जाएगा, हास्यास्पद। कृष्ण नाम ही इसीलिए दिया गया है क्योंकि अहम आत्मा की ओर बढ़ने का पुरजोर विरोध करता है। यद्यपि अहम की गहरी, अंतिम किंतु प्रच्छन्न इच्छा भी यही होती है कि वो आत्मस्थ हो जाए। यही जो दोहरी चाल है अहंकार की, इससे संसार में सारी गतियां देखने को मिलती हैं। संसार एक शाश्वत गतिशीलता है और गति तभी हो सकती है जब एक बल को रोकने वाला दूसरा बल मौजूद हो। इन दो बलों के आपसी संयोग और संघर्ष से गति उत्पन्न होती है। आप बात समझ रहे हैं? आप एक रॉकेट को आकाश की ओर भेजना चाहते हैं, जानते हैं उसके लिए क्या आवश्यक है? उसके लिए रॉकेट में वजन होना आवश्यक है। आप कहेंगे ये कैसी बात है? जी हाँ, और वजन का अर्थ ही होता है कि रॉकेट को ऊपर उठाने वाला बल जिस दिशा में काम करेगा, वजन के कारण गुरुत्वाकर्षण उसकी विरोधी दिशा में काम करेगा। यदि शून्य भार का हो रॉकेट, तो आप कैसे उसे उठा लेंगे? बताइए मुझे। कोई वस्तु है जिसका कोई भार ही नहीं, उसके साथ कुछ भी किया जा सकता है क्या? और यदि भार होगा तो विरोध होगा। सारा संसार इसी तरह दो परस्पर विरोधी ताकतों के आपसी नृत्य से परिणीत होता है। इसको आप डायलेक्टिक्स बोल सकते हैं।
आप चल रहे हो जमीन पर, आप चल नहीं सकते यदि घर्षण ना हो। आप आगे बढ़ पाए इसके लिए आवश्यक है कि आपको पीछे धकेलने वाली एक ताकत मौजूद हो, और यदि पीछे धकेलने वाली ताकत शून्य हो जाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप वहीं पर गिर जाएंगे। ये जो दो ताकतें हैं ये मूलतः आत्मा और अहंकार की ही प्रतिनिधि है, क्योंकि मूल विरोध वहीं पर है और उसी मूल विरोध से संसार उत्पन्न हुआ है। अहंकार आत्मा का मूल रूप से विरोध न करता हो तो संसार ही नहीं आएगा, और संसार का ही अर्थ होता है गति, तो फिर कोई गति भी नहीं आएगी यदि अहम आत्मा का विरोध न करता हो। और यदि अहम आत्मा का ऐसा विरोध कर पाए कि जीत ही ले आत्मा को, आच्छन्न ही कर ले आत्मा को, निगल ही जाए आत्मा को, तो भी फिर संसार अस्तित्व में नहीं बचेगा। इन दोनों का बने रहना जरूरी है संसार की हस्ती के लिए। इसी को कई बार आप अच्छाई और बुराई के परस्पर संघर्ष के रूप में भी देखते हो। सत्य यदि पूरी तरह जीत गया तो दुनिया मिट जाएगी, असत्य भी यदि पूरी तरह जीत गया तो भी दुनिया मिट जाएगी। ये संसार चल ही रहा है एक तरह की रस्साकशी में। समझ में आ रही है बात? गीता कहां से आती यदि सामने दुर्योधन की सेना न खड़ी होती? दुर्योधन सदा रहेंगे, दो पक्ष सदा रहेंगे, जिसमें एक पक्ष सदा दुर्योधन का होगा, आत्मा होगी, अहंकार होगा, एक पक्ष सदा अहंकार का होगा। ऐसे ही इस संसार को चलना है। पर आप संसार की बात छोड़िए, आप अपनी बात करिए। आपको तो आपके संसार और आपके जीवन से प्रयोजन है ना। तो इस द्वंद में आपको चुनना है कि आप उधर खड़े हैं इधर। कृष्ण माने आकर्षण, कृष्ण तो खींच रहे हैं, बुला रहे हैं, आपको खींचना है या नहीं खींचना है? कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन खींचाए। जिन्हें नहीं खींचना था वो विरोध में ही रहे। जिन्हें नहीं खींचना था उन्होंने तो कृष्ण को ही मारने का षड्यंत्र किया। अच्युत जो सब तरीके के विभाजनों के पार है, जिसके लिए अब ये द्वंद्व समाप्त हो चुका है, वो अच्युत है। जो द्वैत का झूला नहीं झूल रहा आप कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ, जिसके प्रभाव में जब आ गया तब उसी का हो गया, जिसकी ऐसी अवस्था नहीं रही, अब वो अच्युत। जिसका निर्णय हो चुका है वो अच्युत। जिसके लिए अब कोई संशय बाकी नहीं, वो अच्युत। जिसको अब और विचार नहीं करना है कि मैं कौन और जीवन कैसे जीना है, वो अच्युत। जो टिक गया, जो थम गया, जिसकी संशय की यात्रा पूर्ण हो गई, वो अच्युत। जिसको दूसरा पक्ष अब खींच सकता ही नहीं, वो अच्युत। जो अब स्वयं ऐसा हो गया है कि दूसरे पक्ष को खींच लाएगा या कम से कम उस पर अपने आकर्षण का प्रभाव डालेगा, वो अच्युत। जिसको अब आप डिगा नहीं सकते, वो अच्युत।
तो अर्जुन कह रहे हैं, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य मेरा रथ स्थापित करो। अर्जुन का ये अनुरोध मेरे मन के बड़ा निकट रहा है सदा से। दो बातें हैं यहाँ पर अर्जुन के विषय में, दोनों ही पूरे तरीके से अभी वयस्क नहीं, पल्लवित नहीं, परिपक्व नहीं, लेकिन दोनों के बीज बिल्कुल आरंभ में ही अर्जुन में दिखाई दे जा रहे हैं। पहला, अर्जुन को अवलोकन करना है, माने अर्जुन को ज्ञान चाहिए। दूसरा, अर्जुन जिनको देख रहा है उनको कम से कम धन धान्य, सत्ता, राज्य, इनसे ऊपर का स्थान दे रहा है। साधारण सांसारिक भोग से अधिक प्रिय कुछ और उसको पता चल रहा है, प्रेम। विशुद्ध प्रेम नहीं है, मोह ज्यादा है, पर बीज है प्रेम का। वो बीज नहीं होता तो गीता भी अर्जुन को समझ नहीं आती। तो होनहार बिरवान के होत चीकने पात। अर्जुन अलग हैं, विलक्षण हैं, और वो विलक्षणता आरंभ में ही दृष्टिगोचर हो जाती है। एक तरफ दुर्योधन व्यथित है कि कैसे हरा दें जल्दी से जल्दी। सारी गणना ये है कि किसकी सेना बड़ी है, किसकी छोटी है, कैसे अपनी सेनापति की रक्षा कर लें। दूसरी ओर अर्जुन, अंतर देखिए, नहीं गिन रहे कितने योद्धा उधर हैं, कितने इधर हैं। दुर्योधन ने नाम गिना दिए, हमारी ओर के प्रमुख सेनानी ये हैं, उधर के प्रमुख योद्धा वो हैं, इत्यादि इत्यादि। अर्जुन को इन बातों से कोई प्रयोजन नहीं, एक तरह का वैराग्य। अर्जुन की उत्सुकता दूसरी दिशा में है। अर्जुन को जानना है, हे केशव, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करो। ये मध्यता बड़ी विलक्षण चीज है, हम ये नहीं कर पाते। मध्यता का मतलब समझिएगा, हम जिधर होते हैं हम उधर के ही होते हैं। मैं अगर पांडव पक्ष में हूं तो मैं पांडवों का हूं। मुझे पांडवों से दूर जाकर के पांडवों को क्यों देखना है? मुझे बीच में जाकर के पांडवों को क्यों देखना है? और अगर मैं कौरवों के विरोध में हूं तो मैं उनसे खूब दूरी रखूंगा ना। मुझे उनके निकट जाकर के उनको क्यों देखना है? मध्य में जाने का मतलब समझो। अहंकार जिस चीज से परिचित होता है, जिसका अभिमान और तादात्म्य रखता है, जिससे उसको छोड़ना वो चाहता ही नहीं। वो कहता है मैं जहां पर हूं वही सत्य है, दूसरी तरफ जो है वो तो असत्य है ही, और जो असत्य है मैं उसके निकट क्यों जाऊं? हाँ, मैं उसे नष्ट जरूर कर सकता हूं, उसके निकट जाने की कोई आवश्यकता नहीं।
निकट जाऊंगा तो नष्ट करने में असुविधा भी हो सकती है। दूर रहकर ठीक है, यहां से ही नष्ट कर दूंगा। निकट जाने में अहंकार डरता है, क्योंकि निकट जाने में जो प्रतिपक्ष है, जो शत्रु पक्ष है, उसको लेकर के जो मान्यताएं हैं उसके पास, वो नष्ट होती हैं, उन पे चुनौती आती है। दूसरे को शत्रु मानने के लिए दूसरे के विषय में बहुत सारी कल्पनाएं करनी पड़ती हैं। दूसरे के निकट जाएंगे तो कल्पनाओं के ध्वस्त होने का खतरा है। तो कौन बीच में जाकर के शत्रु पक्ष को निकटता से देखे, और कौन अपने पक्ष को भी क्षण भर के लिए ही सही त्याग करके अपने पक्ष से दूर जाए और अपने पक्ष को भी निष्पक्ष दृष्टि से देखे। बीच में जाकर के अर्जुन निष्पक्ष निरपेक्ष हो गए थोड़ी देर के लिए ही सही। ऐसा उन्होंने विचार नहीं किया होगा। इतनी स्पष्टता के साथ शायद उन्हें आभास ना हो कि वो क्या कर रहे हैं, पर जैसा मैंने कहा, एक बीज मौजूद है। अवलोकन की ये मंशा अद्भुत है, सब में नहीं आती। आपको ऐसे कितने युद्ध पता हैं जहां पर जो प्रमुख, बल्कि प्रमुखतम योद्धा है, उसने कहा हो कि मैं अपनी सेना से किंचित दूर जाकर के अपनी ही सेना का अवलोकन करना चाहता हूं। ऐसा कभी आपने देखा है? ऐसा आपको कौन सा सेनानी मिला है जो कहता है बीच में रहूंगा, एक तरफ नहीं, बीच में रहूंगा? ये बहुत आवश्यक है और अहंकार के लिए बहुत मुश्किल। कोई कारण है कि कृष्ण निर्णय करते हैं गीता जैसा उपदेश अर्जुन को देने की। ये साधारण बात नहीं है। गीता शास्त्र के अंत में कृष्ण स्वयं ही अर्जुन को कहते हैं कि जो भी लोग मुझ में श्रद्धा न रखते हो अर्जुन, भूल कर भी उनसे गीता न कहना। जो बात वो अर्जुन को सिखा रहे हैं वो बात निश्चित ही अपने ऊपर भी लागू करेंगे। अर्जुन को कहीं ना कहीं उन्होंने सुपात्र पाया है। मेरी दृष्टि कहती है कि विषाद योग में अर्जुन की दशा ही अर्जुन की पात्रता का प्रमाण बनी। यूं ही नहीं गीता बरस गई अर्जुन के ऊपर। कृष्ण बड़े पारखी हैं, साफ साफ देख रहे हैं। अर्जुन को बहुत लंबे समय से जानते हैं और इस क्षण भी वो छोटी छोटी बात पकड़ रहे हैं। कौरव पक्ष में क्या हलचल है ये भी देख रहे हैं, और अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया है ये भी। तो अर्जुन को जानना है। अर्जुन को लड़ना भर नहीं है, अर्जुन को पाना भर नहीं है, अर्जुन को जानना है। जाने बिना ही टूट पड़ना ये पाश्विक अहंकार का काम है। सामने चाहे शत्रु की सेना हो, चाहे कोई आकर्षक सांसारिक लक्ष्य, अहंकार तो चाहता है कि उस पर टूट पड़े, यदि वह बुलाता है तो, लुभाता है तो। पशु ऐसा ही करते हैं। मनुष्य आप तब होते हैं जब आप टूट पड़ने से पहले जानने का प्रयास करो। वो टूट पड़ना शत्रुता में भी हो सकता है, लोभ में भी हो सकता है, साधारण सांसारिक प्रेम में भी हो सकता है।
सामने कुछ दिख रहा था, बड़ा मीठा, बड़ा लुभावना, हम टूट पड़े उस पर। आम व्यक्ति लगभग पशु की तरह ही जीता है, बस टूट पड़ता है, जैसे अभी दुर्योधन टूट पड़ने को तैयार है। अर्जुन ने पशुता से ऊपर की किसी चीज का अभी संकेत दिया है, प्रमाण दिया है, ये कह करके कि बीच में ले चलिए, मुझे अवलोकन करना है, मैं जानना चाहता हूं। आपको जो भी कुछ चाहिए जीवन में, चाहे पाने के लिए चाहे मिटाने के लिए, आप उसको जानते भी हैं या बस टूट पड़ना चाहते हैं? आप सामने की दिशा में भाग रहे हैं, चाहे मित्र से मिलने के लिए चाहे शत्रु को मिटाने के लिए। आप मित्र को जानते हो जिसकी ओर जाने की इतनी उत्सुकता? आप शत्रु को जानते हो जिसको मिटाने का इतना आग्रह? नहीं, आपको बस टूट पड़ना है। अर्जुन ने कहा मुझे जानना है, मुझे जानना है। ये क्यों हुआ? अर्जुन के साथ ही ऐसा क्यों हुआ? कुछ कह नहीं सकते, पर एक बात लगती है, कृष्ण की संगत का असर होगा जरूर। बगल में ही धर्मराज युधिष्ठिर थे, उन्होंने भी ये नहीं कहा कि मुझे जानना है, वो तो शायद पहले से ही सब कुछ जानते थे, सब स्पष्ट था उनको, धर्मराज हैं भाई। अर्जुन ने कहा मुझे अभी जानना है, ये नहीं कहा मैं जानता हूं, मुझे जानना है, अभी जानना है। कैसे तीर चला दूं या कैसे पुष्प चढ़ा दूं, जब जानता ही नहीं कि सामने जो अभी है मेरे, वो वस्तु है क्या। मैं बार बार कहता हूं, गीता हमारे लिए तभी उपयोगी है जब हम अर्जुन हों, और अर्जुन हम सब हैं ही, क्योंकि हम सब के सामने एक लक्ष्य है। ठीक वैसे जैसे अर्जुन के तीरों के सामने लक्ष्य था ना। कोई है यहाँ ऐसा जिसके पास कोई लक्ष्य ना हो? जिसके पास भी कोई लक्ष्य है वो अर्जुन है। हाँ, साधारण व्यक्ति और अर्जुन में अंतर ये कि साधारण व्यक्ति बिल्कुल अंधेरे और अंधेपन में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, जैसा हमने कहा, चाहे उसे पाने के लिए चाहे मिटाने के लिए। अर्जुन को प्रकाश चाहिए था। अर्जुन ने कहा तीर तो अब बरसेंगे ही, उससे पहले कुछ समझ लूं, कुछ समझ तो लेने दीजिए। काश कि हम देख पाते कि कृष्ण कैसे मुस्कुराए होंगे उस पल। कृष्ण की भी आस रही होगी कि कोई मिले सुयोग्य जिस पर गीता की कृपा की जा सके, और युद्ध स्थल के मध्य ही सही उन्हें मिल गया। उन्हें वो शिष्य, वो श्रोता, वो कृपा पात्र मिल गया जिस तक गीता पहुंच सकती है। देखने की अगर आपकी दृष्टि हो तो आप ये तक कह सकते हैं कि ये पूरा युद्ध तो एक तैयारी मात्र है, एक रंगमंच मात्र है, एक पृष्ठभूमि मात्र है। बस गीता को घटना था, गीता को उतरना था, इसलिए इतनी तैयारी करनी पड़ी, इतनी तैयारी करनी पड़ी। हाँ, इतनी तैयारी नहीं होती तो अर्जुन की तैयारी नहीं होती। ऐसे सेनाएं न खड़ी होती आमने सामने
तो अर्जुन का मन वैसे कैसे स्पंदित होता जैसे अभी हुआ, और ऐसा स्पंदन न होता, अर्जुन में इतना क्रंदन न होता, तो गीता बेअसर चली जाती, उतरती भी तो निष्प्रभावी हो जाती। तो इसलिए योद्धाओं के लिए है गीता, जिनके सामने बहुत बड़ा लक्ष्य हो उनके लिए है गीता, जो जीवन में विकट स्थितियों में फंसे हुए हों, जिन्होंने किसी बड़े काम का बीड़ा उठाया हो, जिनमें बड़ी चुनौतियां उठाने का दम हो, उनके लिए है गीता। सोचिए तो, कृष्ण अर्जुन सदा साथ हैं, गीता का उपदेश पहले क्यों नहीं दे दिया? पहली बार नहीं मिल रहे। अरे युद्ध से ही अगर संबंधित था गीता का उपदेश, तो भी युद्ध से 2 घंटे पहले तो दिया जा सकता था, युद्ध से 1 रात पहले दिया जा सकता था, ऐन मौके पर, बीच रणभूमि पर। यह बात क्या है? बात यही है, गीता आपके लिए सार्थक सिर्फ उस पल होगी जब आप धर्म युद्ध में मृत्यु का वर्ण करने को भी तैयार खड़े होंगे, नहीं तो गीता आपकी किसी काम नहीं आएगी। और यही वजह है कि इतिहास में मुट्ठी भरी लोग हुए हैं गीता जिनके काम आई है। गीता सिर्फ अर्जुन के ही काम आ सकती है, गीता सिर्फ उसके काम आ सकती है जो कौरवों की बड़ी भारी सेना का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा हो, और डगमग भी हो रहा हो तो इसलिए नहीं कि सामने की सेना बड़ी है और मृत्यु का भय है हमें, वो विचलित कंपित भी हो रहा है तो इसलिए कि मारूंगा कैसे। इस विचलन में भी शूरता है। देखिए, अर्जुन का डर समझिएगा, अर्जुन को डर ये नहीं है कि द्रोण और भीष्म और कर्ण मिलकर मुझे मार डालेंगे। अर्जुन को इतना आत्मविश्वास है कि ये तो कुछ हानि मेरी कर सकते नहीं। अर्जुन को पता है, अर्जुन की शूरता ऐसी है कि अर्जुन को ऐसा संशय, ऐसा विचार उठ भी नहीं रहा कि हाय मेरा क्या होगा। एक अग्रिम आश्वस्ति है कि युद्ध यदि होगा तो पताका तो मेरे ही फहरनी है, और चूंकि आश्वस्ति है फिर इसलिए कंपन है। क्या कंपन है? जब जीतना मुझे ही है तो माने मरना उन्हें ही है, हाय कैसे मार दूं उनको। 2 व्यक्ति आमने सामने लड़ने को खड़े हों और उनमें से एक व्यक्ति यही सोच करके व्यथित हुआ जाता हो कि मैं इसकी हत्या कैसे कर दूं, तो इससे आपको क्या पता चलता है? उस व्यक्ति को पूरी आश्वस्ति है कि यदि युद्ध हुआ तो मरेगा तो ये सामने वाला ही, तभी तो उसको इतनी व्यथा है। अर्जुन एक बार भी ये नहीं कहते कि यदि मैं मर गया तो मेरे भाइयों का क्या होगा, मेरे पुत्रों का क्या होगा, मेरी माता मेरी पत्नी का क्या होगा। अर्जुन को ऐसा कोई भय नहीं, जैसे कि पता हो कि ये तो होने का नहीं। ये अर्जुन की शूरता है। ऐसा जो होता है गीता उस पर उतरती है। जो यदि डर भी रहा है तो अपने लिए नहीं, जो यदि कमजोर भी हो रहा है तो अपने लिए नहीं। अभी आगे कहेंगे अर्जुन, पांव कांप रहे हैं, शरीर जल रहा है, बलहीन हो रहा हूं, धनुष पकड़ा नहीं जाता। ये बलहीनता भी बल की अधिकता के कारण है। ऐसे हृदय वाला प्रार्थी चाहिए।
हाथ इसलिए नहीं कांप रहा है कि अरे महायोद्धा है सामने द्रोण, इनके सामने मैं कैसे टिकूंगा। धनुष इसलिए कांप रहा है क्योंकि पता है कि द्रोण से आमना सामना होगा तो मृत्यु तो द्रोण की ही होगी, कैसे मार दूं द्रोण को। जो इतना बली होते हुए भी जो अपेक्षितया निर्बल हैं उनके लिए भाव रखता हो, सिर्फ उस पर उतर सकती है गीता। महान बल है पर अपने बल का प्रयोग करने से कतरा रहे हैं अर्जुन। चाहे तो एक पल में सब ध्वस्त कर दें, पर भावुक हो रहे हैं, और वो भाव प्रधानता गीता के बाद भी पूरी तरह मिटती नहीं है। भीष्म जब सामने पड़ते हैं तो पुराने संबंध और स्मृतियां फिर जागृत हो जाते हैं। भीष्म से डटकर पैना तीखा घोर युद्ध कर ही नहीं पाते अर्जुन। तीर यूं चलाते हैं जैसे फूल बरसा रहे हो। ऐसा योद्धा चाहिए, तब गीता काम आती है, कमजोर लोगों के लिए नहीं है। महाबली लेकिन फिर भी भाव रखने वाले, महाबली लेकिन अपने बल का उपयोग बस अपनी सत्ता, अपने हितों, अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु न करने वाले। जब ऐसा मन होता है तब उसको और ऊंचाई पर ले जाने के लिए गीता उपयुक्त होती है। दुर्योधन के काम की नहीं गीता। गीता दुर्योधन के काम की नहीं, और बराबर की बात यह कि दुर्योधन को भी गीता में कोई रुचि नहीं तो साक्षात कृष्ण ही सामने थे। और रक्त संबंध तो दुर्योधन का भी कुछ था कृष्ण के साथ। हाथ जोड़ करके ज्ञान मांगने जाता तो कृष्ण ठुकराते नहीं। समझ में आ रही है बात? मुझे समझना है और मेरे हृदय में कोमलता है। मैं विशाल, अति विशाल हूं, मैं अति सामर्थ्यवान हूं, लेकिन फिर भी भाव मुझ में कुछ ऐसा है कि दुष्टों को मारने में भी सकुचा रहा हूं। लग रहा है क्यों किसी का प्राण हर लूं। बल मुझ में पूरा है और अधिकार भी मुझे पूरा है कि दुष्टों को घोर दंड दूं, लेकिन जो दुष्ट है मैं उसे भी दंड नहीं दे पा रहा। लगता है इसको दंड दे करके मुझे क्या मिल जाएगा। जिसकी ऐसी स्थिति हो उसके लिए है गीता। जो स्वयं को दुर्बल बनाए घूमता हो, अभी गीता उसके लिए नहीं है। जिसको कृष्ण से कोई नाता ही ना रखना हो, गीता उसके लिए नहीं है। जिसके लिए धन, स्वार्थ, सत्ता ही सब कुछ हो, गीता उनके लिए नहीं है।
आरंभ में ही अर्जुन ठुकराते हैं सिंहासन को, कहते हैं क्या करूंगा ऐसा सिंहासन लेकर के। जो सिंहासन से ऊपर किसी और चीज को वरीयता देता हो उसके लिए है गीता। कृष्ण कहते हैं ठीक, अद्भुत व्यक्ति है ये, सिंहासन छोड़ने को तैयार है, बस एक गलती कर रहा है, सिंहासन मोह के लिए छोड़ने को तैयार है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा अर्जुन कि सिंहासन किसके लिए छोड़ना चाहिए। सिंहासन निश्चित रूप से त्याज्य है, निश्चित रूप से सिंहासन से बहुत ऊंचा स्थान किसी और का है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा सिंहासन से ऊपर का स्थान किसका है। तुम सोच रहे हो सिंहासन से ऊपर भावनाएं आती हैं, मोह आते हैं, रक्त संबंध आते हैं, अतीत की स्मृतियां आती हैं। नहीं, सिंहासन निश्चित रूप से नीचे है, पर किससे नीचे है सिंहासन वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा अर्जुन। जो अभी सिंहासन को नीचे ही ना मानता हो उसको कृष्ण कुछ नहीं सिखा पाएंगे। और उस समय का सबसे बड़ा और सबसे समृद्ध राज्य था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के सिंहासन को त्यागने के लिए जो तैयार बैठा हो वो फिर वेदांत के उच्चतम ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। और याद रखिए वो त्याग रहा है भय के कारण नहीं, भाव के कारण। भय के कारण तो न जाने कितने लोग कितनी चीजों को छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसों की कोई गिनती नहीं। समझ में आ रही है बात? दो विशेषताएं हमने कौन सी कही अर्जुन की? पहली, अर्जुन को जानना है। दूसरा, अर्जुन सिंहासन से ऊपर भाव को प्रधानता दे रहे हैं। और ये बात प्रेम के कुछ निकट की है, क्योंकि प्रेम में भी आप संसार से ऊपर रखते हो सत्य को। अर्जुन सांसारिक उपलब्धि से ऊपर रख रहे हैं भाव को। संसार स्थूल है, भाव सूक्ष्म है। तो अर्जुन ने इतना तो सीख ही लिया है कि स्थूल संसार से ऊपर होता है स्थान किसी सूक्ष्म चीज का। बस अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि जो सूक्ष्म चीज इस स्थूल संसार से ऊपर की है उसका नाम है भाव या मोह। कृष्ण अर्जुन को सिखाएंगे कि बिल्कुल ठीक कहा अर्जुन, संसार स्थूल है और जो सूक्ष्मतम हो वो इस स्थूल जगत से कहीं ऊपर का है। पर वो सूक्ष्मतम है क्या, अब मैं तुमको बताऊंगा। भाव अपेक्षितया सूक्ष्म है, लेकिन भाव से भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म है सत्य। जो तुम्हारा भाव है उस पर मोह की छाया है। मैं तुमको सिखाऊंगा प्रेम। और प्रेम का विषय मात्र सत्य ही हो सकता है। जब गीता पाठ करें तो जल्दी जल्दी आगे ना भाग जाएं। एक एक श्लोक चिंतन मांगता है, गहरा विचार मांगता है। समझ में आ रही है बात? एक बलि चाहिए, कठोर बलिष्ठ भुजाओं वाला और कोमल हृदय वाला। बलिष्ठ भुजाएं और कोमल हृदय, ऐसे के लिए है गीता। युद्ध में जिसे तुम जीत ना सको,
पर जो प्रेम में हारा हुआ है, ऐसे के लिए है गीता। कहां अर्जुन को जीत सकते हैं? कर्ण विकर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, कहां जीत सकते हैं? उनकी क्या गति हुई, हमने क्या देखा नहीं। जिस अर्जुन को कोई जीत नहीं सकता, वो अर्जुन अपने आंसुओं से विह्वल है, अपनी भावनाओं से विवश है, जिसमें कोई कमजोरी नहीं, वो अपनी भावुकता के हाथों कमजोर बना हुआ है, जिसे कोई हरा नहीं सकता, वो अपने ही हाथों हारा हुआ है। जिसकी ऐसी दशा हो, उसके लिए है गीता। प्रेम होना चाहिए। एक मन जो प्रकाश की ओर बढ़ता है, उसे ज्ञान चाहिए। एक मन जो आर्द्र है, गीला है, उसे प्रेम चाहिए। दुर्लभ है ऐसा संगम। बहुत मिल जाएंगे जिन्हें प्रकाश चाहिए, वो अपने आप को ज्ञान मार्गी बोलते हैं। बहुत मिल जाएंगे जिन्हें प्रेम चाहिए, वो अपने आप को प्रेम मार्गी, भक्ति मार्गी इत्यादि बोलते हैं। ऐसा मिलना दुर्लभ है जिसे प्रकाश और प्रेम दोनों चाहिए, जो दोनों के लिए तैयार है। इसीलिए गीता का वर्गीकरण करना बड़ा मुश्किल है। आप नहीं कह पाएंगे कि गीता ज्ञान मार्ग का ही ग्रंथ है या भक्ति मार्ग का ग्रंथ है। गीता सब कुछ। गीता को कोई एक नाम देना अपने ही अहंकार की अभिव्यक्ति होगी, अपने ही अज्ञान का सूचक होगा। समझ में आ रही है बात? अर्जुन में एक नायकत्व है, एक हीरोइज्म है। बौनों के लिए, वामनों के लिए गीता नहीं है। जिसके रथ पर कृष्ण हो और ध्वजा में हनुमान, उसके लिए है गीता। जिसका शौर्य ऐसा हो कि चारों दिशाओं को जीत सके, लेकिन जिसकी कोमलता ऐसी हो कि संबंधों की खातिर सब कुछ छोड़कर पलायन करने को तैयार हो जाए, उसके लिए है गीता। कठोरता और कोमलता का ऐसा अद्भुत संगम जहां हो, वहां है गीता। वो अद्भुत संगम होता है, वो बहुत पाया जाता है, पर उल्टे तरीके से पाया जाता है। दुनिया में आपको लोग मिलेंगे जो मन से अति कठोर होंगे और बाहर से अति कोमल। कोमल माने दुर्बल। बाहर उनकी हालत ऐसी होगी कि धक्का मार दो तो अभी गिर जाएं, या स्थितियों का आघात लग जाए तो भी गिर जाएं। कोई उनमें शूरता नहीं, कोई साहस नहीं, और साथ ही साथ उनका दिल पत्थर का, पाषाण हृदय, भीतर कठोर, बाहर दुर्बल। दुनिया उल्टी है।
बाहर बल नहीं, भीतर प्रेम नहीं। दुनिया उल्टी है। अर्जुन विरल है, बाहर अति बलिष्ठ, भीतर सुकोमल। कौन हाथ आया राज्य जाने देता है? कौन प्रतिपक्षी की ही मृत्यु पर फूट फूट कर रोता है? कौन मारने की अपेक्षा मर जाने का चयन करने को तैयार हो जाता है? कौन अपने शत्रु को भी क्षमा करके स्वयं संन्यस्त हो जाना चाहता है? दुर्योधन को तो सिंहासन लगभग सौंप ही दिया था अर्जुन ने, कहा कोई बात नहीं, तुम रख लो। समझ में आ रही है बात? गीता कोई पुस्तक नहीं है कि आप उठा करके पढ़ लेंगे उसको। गीता एक उपलब्धि है जो बड़े श्रम के बाद मिलती है, सबको मिल ही नहीं सकती वो। पुस्तक को तो कोई भी उठा सकता है, उपलब्धियां क्या सबको होती हैं? गीता को पढ़ा नहीं जाता, गीता को पाया जाता है। गीता के लायक बना जाता है। रण क्षेत्र में हम सभी हैं, पैदा हम सब संघर्षों में ही होते हैं। कोई नहीं है जो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में न पैदा होता हो, पर सब अर्जुन नहीं हैं कुरुक्षेत्र के मैदान पर, या सब हैं। जो एक अर्जुन है उसके लिए गीता है, बाकियों के लिए कुछ नहीं। लाखों नहीं तो हजारों वहां पर योद्धा खड़े हुए हैं, गीता सिर्फ एक के लिए है। ठीक जैसे जगत में इतने लोग हैं, गीता कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही है। गीता के लायक बनना पड़ता है, तब गीता आपकी होती है। कृष्ण की समीपता टेढ़ी खीर है, बड़ा मूल्य मांगती है। यहां पर तो कृष्ण सारथी हैं, फिर गुरु होकर के अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, पर यकायक थोड़े ही उतर आए हैं कृष्ण अर्जुन के जीवन में। अर्जुन ने बरसों तक, दशकों तक कृष्ण को अपने जीवन में बड़ी श्रेष्ठता दी है। जैसा कहा है कृष्ण ने, अर्जुन ने चुपचाप करा है। कोई आध्यात्मिक जीवन भर में नहीं, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनी हर छोटी बड़ी बात उन्होंने कृष्ण के सामने रखी है। अर्जुन के सब निर्णयों पर कृष्ण की सलाह का प्रकाश है। जब ऐसा घनिष्ठ संबंध अर्जुन ने दशकों तक पनपाया है, उस पौधे को दशकों तक खाद पानी दिया है, तब जाकर के आज उस वृक्ष पर गीता का फल लगा है। अचानक कुछ नहीं हो जाता, और कृष्ण के समीप रहना हल्की बात नहीं है। कृष्ण का तो काम है अर्जुन को बस अर्जुन न रहने देना, कुछ और बना देना। कृष्ण के समीप रहने का अर्थ होता है टूटते चलना। और समीपता का मतलब वैसी समीपता नहीं होता जैसी समीपता भीम की है या युधिष्ठिर की है। एक सीमा तक तो
दुर्योधन भी समीप है, वैसी समीपता नहीं है। उतनी निकटता चाहिए होती है कि जिसमें हाथ ही पकड़ ले वो तुम्हारा। उतने निकट नहीं हो तो अपने आप को फुसला के मत रखो कि निकट हो। मैंने बहुत साल पहले एक ट्वीट करा था जिसमें लिखा था कि यू मस्ट बी विद इन स्लैपिंग डिस्टेंस ऑफ द टीचर। अगर जानना चाहते हो कि तुम निकट हो या नहीं हो, तो ये पूछ लो अपने आप से कि आर यू विद इन स्लैपिंग डिस्टेंस। और स्लैपिंग डिस्टेंस से जरा सा भी अगर तुम अधिक दूर हो तो पास नहीं हो फिर तुम। आप कहेंगे कैसी हिंसक बात है, गुरु शिष्य का ये रिश्ता होता है? यही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। सारथी और रथी में कितनी दूरी होती है? बस उससे ज्यादा दूरी स्वीकार नहीं है। कृष्ण वक्ता है, अर्जुन श्रोता है। वक्ता और श्रोता में कितनी दूरी हो सकती है? उससे अधिक दूरी स्वीकार नहीं है। उससे जरा सी भी अधिक हो गई दूरी तो समझ लो कि अनंत हो गई दूरी।